अस्सलाम वालेकुम नाजरी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मशहूर पैगंबरों में से हैं। अल्लाह ताला ने उनको नैनवा वालों के लिए पैगंबर बनाकर भेजा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, उस दीन की तबलीग उनमें की जिसकी तबलीग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में की थी। उन्हें अल्लाह की फरमा बरदारी पर उभारा ताकि उसका फज्र उन्हें मिल सके, और नाफरमानी से रोका कि उसके गजब का शिकार न बनने पाएं। लेकिन कौम ने सुनी अनसुनी कर दी, उन्हें रसूल मानने से ही इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं कि इनकार किया, बल्कि उन्हें और उनके साथियों को सताने लगे, तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाने लगे। कौम के इस रवैये से जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम परेशान हो गए तो उन्होंने रब से दरख्वास्त की, ए खुदा, मेरी कौम ने मुझे झुटलाया, इसलिए तू इन पर अजाब नाजिल कर। इसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को लेकर निकल पड़े। निकलते वक्त उन्होंने अपनी कौम वालों से कहा कि तुम पर 3 दिन के बाद अजाब नाजिल होगा। फिर उन्होंने अपने ही शहर की पहाड़ी पर जाकर पड़ाव डाला। फिर शहर पर अल्लाह का अजाब आ गया। अजाब की शक्ल में गर्मी तेज पड़ने लगी, इतनी तेज कि कोई उसे सह न सकता था। जैसे आग बरसे, लोग तड़प उठे। जब परेशान हो गए तो खिसियाने से होकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की याद करने लगे। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें हाथ ना आए तो शहर के सभी लोग, मर्द व औरतें शहर से बाहर टीले पर जमा हुए। लड़कों को उनकी माँओं से और बच्चों को उनके बिस्तरों से अलग कर दिया। कई दिन तक गिड़गिड़ाकर दुआ मांगते रहे। बेकरारी व बेचैनी जो थी वह अलग। अल्लाह ने उनकी यह हालत देखी तो उसे तरस आ गया और उस अजाब को उठा लिया। जब नैनवा वालों पर से अजाब का दौर खत्म हो गया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर की तरफ वापस आए ताकि यह मालूम करें कि शहर वालों का क्या अंजाम हुआ। रास्ते में इंसान की शक्ल में इब्लीस मिल गया और बताया कि अजाब तो उन पर से खत्म हो चुका है और तुम अगर जाओगे तो तुम्हें फिर झुटला देंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम के झुटलाने के ख्याल से गुस्सा होकर अल्लाह के हुक्म का इंतजार न करके वापस लौट गए। सोचने लगे, अगर मैं वहां वापस जाऊंगा तो लोग मुझे झूठा कहेंगे, इसलिए अब बीवी बच्चों को साथ लेकर शहर की तरफ न जाकर नदी के किनारे पहुंच गए। नाव वालों से कहा, हमें नदी पार उतारो। उन लोगों ने कहा, हमारे नाव में बोझ बहुत है, कुछ आदमी इसमें बिठा लो और कुछ को दूसरी नाव में बिठा दो जो पीछे लगी हुई आ रही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने घर के कुछ लोगों को उसी नाव में बिठाया और खुद 2 बेटों के साथ दूसरी नाव का इंतजार करने लगे। जब दूसरी नाव आई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस तरफ मुड़े कि उससे पार उतार देने की दरख्वास्त करें। इतने में एक बेटे का पांव फिसला और वह नदी में डूब गया, और दूसरा बेटा जो किनारे पर था उसे भेड़िया उठाकर ले गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए ये आसमानी आजमाइश है। इस मुसीबत के बाद वे नाव में बैठे। खुदा की कुदरत कि वह नाव नदी में ऐसे खड़ी हो गई जैसे जमीन में गड़कर हिल ना सकती हो, जबकि और दूसरी नावें आसानी से आ जा रही थीं। नाव वालों ने कहा, लगता है कोई बंदा अपने खुदाबंद से भागकर बैठा है, इसलिए नाव अटक रही है। लोगों ने बहुत खोजा लेकिन कोई बंदा भागा हुआ ना मिला। हजरत यूनुस के जमाल व जलाल को देखकर किसी के मन में ये विचार आ ही न सकता था जो वे सोचता। हजरत यूनुस ने फरमाया, वह भागा हुआ बंदा मैं हूँ, मुझे नदी में डाल दो। अल्लाह की तौबा, हम तुमको किस तरह पानी में डालेंगे। बच की आपके वजूद शरीफ की बरकत से इस मुसीबत से नजात मिल सकती है, ऐसा हमारा ख्याल है।
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि कुर्रा डालो, जिसके नाम पड़े उसको नदी में फेंक दो। जब कुर्रा डाला तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पड़ा। फिर उन लोगों ने कहा, कुर्रा का कोई एतबार नहीं, कभी उल्टा हो जाता है, हम तुमको हरगिज नहीं डालेंगे। मुख्तसर यह कि 3 बार कुर्रा पड़ा, हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, फिर भी उन्होंने हजरत यूनुस को नदी में डालने से इनकार कर दिया। इस बीच अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को रोककर हुक्म किया कि वह बार बार अपने मुंह को फैलाए, उनके सामने आती रहे। आखिर मजबूर होकर जब यूनुस अलैहिस्सलाम को नदी में फेंका गया तो मछली को हुक्म हुआ कि वह हजरत यूनुस को निगल ले, लेकिन वह इस वक्त उसकी रोजी नहीं है, बल्कि यह हुक्म सिर्फ इसलिए है कि हजरत यूनुस तेरे पेट में कैद कर दिए जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचने लगे। 40 दिन तक हजरत यूनुस मछली के पेट में रहे। अल्लाह ताला ने मछली के पेट में हजरत यूनुस की आंखों पर से पर्दा हटा दिया, यानी मछली का पेट कांच की तरह साफ व शफाफ कर दिया। इस नदी की अजीब व गरीब चीजों को देखते रहे और अल्लाह का जिक्र बराबर करते रहे। तब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस अंधेरे में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। तब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि मछली से कहो कि जिस जगह तूने निगला था उसी किनारे पर हजरत यूनुस को उगल दे। अब मैं उससे खुश हूँ। मछली ने हजरत यूनुस को मुंह से बाहर निकालकर किनारे डाल दिया। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से कद्दू का एक पौधा पैदा हुआ। उसके नीचे उन्होंने आराम किया और जंगल की एक हिरनी को हुक्म दिया कि वह हमेशा आकर हजरत यूनुस को दूध पिलाया जाया करे। जब कुछ जिस्म में ताकत पड़ी और वह पौधा सूख गया तो हजरत यूनुस ने उसके सूखने से सूरज की तेज गर्मी से कुछ बेचैनी महसूस की और रोने लगे। हजरत जिब्रील हुक्म ले आए कि एक पौधे के सूखने से इतना परेशान क्यों होते हो? तुमने ये क्यों ना सोचा कि इसी गर्मी से हजारों आदमी हलाल हो चुके हैं? और बद्दुआ की एक बार अल्लाह का गजब उन पर आ जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की समझ में बात आ गई। उन्होंने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह की वफा के मुताबिक वे फिर लौटकर अपनी कौम की तरफ आए। जब शहर के करीब पहुंचे तो एक ग्वाले से पूछा, तू कौन है? वह बोला, मैं यूनुस बिन मत्ता की कौम में से हूँ। आपने पूछा, उस यूनुस का क्या हाल है और उसके बाद कौम का क्या हाल हुआ? कहा, यूनुस बेहतरीन आदमी है। उसके जाने के बाद कौम पर अजाब आया था। जब कौम ने उसको ना पाया तो उस सब ने तौबा की। सब ने बड़े रहम करने वाले ने उस पर रहम किया और अजाब दूर किया और तेज गर्मी से जो आग की वर्षा की तरह थी उससे छुटकारा दिलाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस ग्वाले से दूध मांगा। उसने कहा, कसम है यूनुस के खुदा की, जब से यूनुस गायब हुए हैं तब से बारिश नहीं हुई है, घास नहीं उगी, हरियाली नहीं आई, जानवर तड़प रहे हैं, बकरियां कांटों और सूखी टहनियों को खा खा कर किसी तरह पेट की अपनी आग बुझती रहती हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई बकरियों की पीठ पर हाथ फेरा, उनके दूध से भर गए। ग्वाले ने कहा कि खुदा की कसम, अगर यूनुस जिंदा हैं तो तुम ही यूनुस हो। आपने फरमाया कि मैं ही यूनुस हूँ। अब तू जाकर मेरी कौम को खबर पहुँचा। ग्वाले ने कहा, बादशाह ने ऐलान किया है कि अगर कोई मुझको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सलामती की खबर देगा तो मैं अपना मुल्क उसको देकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की खिदमतकारी का पट्टा अपनी कमर पर बांधूंगा। अब मैं बगैर झिझक के ये खबर पहुंचाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये ग्वाला हुकूमत के लालच में झूठ बोलता है, मुझे झुटलाएंगे बल्कि मार डालेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू उसको खबर कर कि मैं बकरियों के पास था, पत्थर पर बैठा हूँ, मुझे कोई झुटलाएगा नहीं और तेरी जान भी बच जाएगी।
जब ग्वाले ने आकर खबर दी तो एक दुनिया इकट्ठी हो गई और लोग उसे झुठलाने लगे। लेकिन लोग जब ग्वाले के साथ जंगल में आए तो बकरियां तक ने गवाही दी कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमारा दूध पिया है। पत्थरों ने भी गवाही दी कि वह मुझ पर बैठे हैं। लोग ताज्जुब के साथ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को खोजने लगे। आखिर उसी जंगल में उनको एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ते हुए पाया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर उनकी नज़र पड़ी तो वे सब उनके कदमों पर गिर पड़े और हाथ पांव चूमने लगे। फिर उन्होंने निहायत इज्जत व एहतराम के साथ शहर में लाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के आने पर फिर शहर में रौनक, चहल पहल और खुशहाली दौड़ गई।